गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जीपी के कॉमन रेशियो में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इफ़ T1, T2, T3, T4 और लास्ट में Tn-1, Tn are n terms of a GP, then यहाँ हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म और इसी तरह से लिखते जाएं तो nth टर्म बाई उससे एक कम n-1th टर्म को कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद अगर लिखा जाए तो यहाँ हमने देखा T2 बाई T1 क्या है, R के बराबर है। तो T2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को अगर R से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड टर्म मिलेगा। उसी तरह T3 क्या हो जाएगा, तो R इंटू T2, मतलब कि सेकेंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड टर्म आएगा। उसी तरह T4 में R इंटू T3, मतलब कि अगर पीछे वाले टर्म को R से मल्टीप्लाई करें तो उसके ठीक नेक्स्ट टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब कि Tn अगर फाइंड करना है तो उससे एक कम वाले टर्म को अगर R से मल्टीप्लाई कर दिए तो Tn मिलेगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ लिख दिया जाए कि T1 जो है फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को A ले लें तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, R इंटू फर्स्ट टर्म, दैट इज AR आएगा। फिर थर्ड टर्म लिखें तो सेकेंड टर्म में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर। T4 उसी तरह T3 में R से करें तो AR क्यूब। T5 क्या आएगा, AR4 आएगा एंड ऐसे ही आते जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, वी हैव कि लगातार टर्म को अगर एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो मिल रहा है। मतलब T2 बाई T1, T3 बाई T2 किसी नेक्स्ट टर्म को अगर उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो मिलेगा। अब आगे हम देखेंगे कि अगर एक टर्म गैप करके डिवाइड करें, जैसे T3 को T1 से, फिर T4 को T2 से, उसी तरह T5 को T3 से, तो इसमें याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, R स्क्वायर आएगा। और अगर दो टर्म को छोड़कर डिवाइड करें, T4 को डायरेक्ट T1 से, ऐसे भी मैं रिलेशन बता दे रहा हूं, T4 बाई T1 और T5 बाई T2, फिर T6 बाई
T3, मतलब बीच में हमने दो टर्म को छोड़ा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, RQ के बराबर आएगा। तो अभी जो मैंने रिलेशन बताया कॉमन रेशियो के बीच में और कॉमन रेशियो और टर्म के बीच में, उसको याद रखना है। और इन सभी रिलेशन को हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें यूज करेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन छोटा होगा और आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अभी जो मैंने दो टर्म नीचे लिखा, इसको याद रखना है। और कॉमन रेशियो क्या होता है जीपी में, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।